होगा। अब करना ये होगा कि अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपने माशरे को आगे लेके जाएं, तो हमारा जो माशरा है वो असल में इन्हीं खतूत को सामने रख के, इन्हीं अनासिर को सामने रख के, इन्हीं खतूत पर डेवलप हो सकता है। एक फैमिली जो होती है ना, फैमिली भाई, वो भी एक टीम होती है। जो घर का बड़ा है वो उसका जिम्मेदार होता है कि वो विजन अगर है तो उसको शेयर करें, अपनी टीम मेंबर्स की कॉन्फिडेंस को डेवलप करें, उनको पर्पस दे जिंदगी गुजारने का, बताए हकीकी पर्पस है क्या, और उसके बाद वो उनके अंदर एक्सीलेंस को कूट कूट कर भरे। तो तब आपको और हमको क्या मिलना शुरू हो जाएगा? हाई क्वालिटी परफॉर्मर्स। हाई क्वालिटी परफॉर्मर्स। ये जो एक हवा चली हुई है ना मीडियोक्रिटी की, ये बहुत बड़ा सबब है हमारी मिन हैसुर कौम और एक कम्युनिटी की हैसियत से बर्बादी का, कि हम अपनी कॉन्फिडेंस को डेवलप ही नहीं करना चाहते, हम एक्सीलेंस के सबक को पढ़ना ही नहीं चाहते, हम किसी काम को बस कहते हैं ना मारे बांधे करते हैं। आप कंपनी में जाएंगे आपको नजर आएगा कि नहीं, वो आदमी जो है वो कहता है कि यार मेरी जॉब है, उसमें कर लूं, तनख्वाह मुझे मिलेगी, जान छूटे यार, 5 बजे मैं घर जाऊं। तो भाई जब आदमी इस तरह से काम करेगा तो क्या खास परफॉर्मेंस देगा काम के अंदर? फिर साल के आखिर में सब बड़े हुए रो रहे होते हैं, कहते हैं परफॉर्मेंस दे देगा तो किसी एक जगह पे दे देगा, बाकी जिंदगी के कोशिश जो है ना वो साइड में हो गए। हाँ बस उसने दे दी कुछ ना कुछ करके, तो बाकी चीजों में क्या होगा? फैमिली लाइफ बर्बाद, बच्चे बर्बाद, पर्सनल लाइफ का पता ही नहीं है कुछ, और वो भी डेवलप नहीं हो सकती, वो चीजें भी सही नहीं हो सकती जब तक कि जो है ना वो टीम का कॉन्सेप्ट हमारे पास ना हो। और टीम डेवलप नहीं हो सकती जब तक कि हमारे पास जो है ना वो एक क्लियर विजन ना हो, एक क्लियर पर्पस ना हो, हमें एक्शन से कॉन्सेप्ट ना पता हो, और जो है वो हम मुख्तलिफ 9 लोगों को जो है वो लेकर ना आए और उनकी कॉम्पिटेंस को इस्तेमाल ना करें, तो हम भाई चोट खाएंगे, और वो चोट हम खा रहे हैं। तो हुकूमत से लेके और आप एक छोटी सी जो है ना ऑर्गेनाइजेशन तक जो है ना वो आप देख लें तो आपको नजर आएगा कि हमारा हाल ये है कि विजन लेसनेस की जिंदगी हमारी गुजर रही है, पर्पस हमारे पास नहीं है, और एक्सटेंस हम भूल चुके हैं। तो अब क्या करना है? करने का काम क्या है? टू डू क्या है? टू डू ये है, करने का काम ये है कि भाई इन कॉन्सेप्ट को हम अपने अंदर उतारें, हम इन बातों को समझें और अपने इर्द गिर्द के लोगों को जाके समझाएं, जहां जहां पे आप लोग काम करते हैं वहां पे लोगों को समझाएं ये बात। एक्सेलेंस का कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता मेरे भाई, तो एक्सेलेंस के पूरे फ्रेमवर्क को जो कि मैं या सुलेमान पढ़ाते हैं विजन के कोर्स में, भाई उस कॉन्सेप्ट को समझे ना। हजारों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है, एक्सेलेंस के बारे में पता ही नहीं। एक्सेलेंस का फ्रेमवर्क होता क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है पर्सनल लाइफ में और कलेक्टिव लाइफ के अंदर, विजन डेवलप कैसे होते हैं, लॉन्ग टर्म वर्दी विजन क्या होते हैं, तो भाई सीखें। पर्पस की क्लैरिटी कैसे आती है, कॉम्पिटेंस की इंपॉर्टेंस क्या है, लीडरशिप किस चीज का नाम है, ये सारी की सारी चीजें अवेलेबल हैं भाई। इनको सीखना पड़ेगा, अपने आप को कहते ना मांझना पड़ेगा, तपाना पड़ेगा भट्टी के अंदर। तो अगर हम इसको करेंगे, डेवलप करेंगे, तो डेवलप हो जाएगी। तो मैं आपसे क्या चाहता हूं? मैं आपसे ये चाहता हूं मेरे भाई कि आप जो है वो लोगों के पास जाएं और लोगों को, हमारे लोगों को अवेयरनेस नहीं है, ये अवेयरनेस देना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है, तो हम दें ये अवेयरनेस लोगों को। हाँ, अब जाहिर सी बात है कि मैं जो है ना वो 10 मिनट के अंदर अपना पूरा वो फ्रेमवर्क जो होता है विजन्स का, पर्सनल मैनेजमेंट का, वो तो मैं नहीं बयान कर सकता। जाहिर सी बात है उसके लिए वो कॉन्टेस्ट होता है, उसके लिए वो मेहनत होती है, वहाँ पे लोग आते हैं जो आपको, जो आप कह रहे हैं कि आप फीडबैक आपको मिलता है, हज़ारों लोगों की जिंदगी तब्दील हो गई है, तो तब्दील तो ऐसे नहीं हुई ना, वो हमारी तब्दील नहीं हुई, हम रीज़न नहीं है, वो तो उस बंदे की मेहनत है, उसने अपना जान माल वक्त 3 चीजें लगाई हुई हैं, तब कहीं जाके जो है ना वो तब्दीली जो है वो उसकी जिंदगी में जो है वो आ रही है। तो आपने और हमने भी कोशिश करनी है
और हमें और लोगों तक भी इस पैगाम को लेके जाना है और लोगों को ये बात समझानी है कि विजन्स की डेवलपमेंट ज़िंदगी के हर गोशे में, हर रोल में क्यों ज़रूरी है, पर्सनल मैनेजमेंट कैसे होगी, लीडरशिप किस चीज़ का नाम है, और टीम वर्क कैसे होता है, एक्सेलेंस से कहते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह अगली नशिस्त में हम फिर इसके ऊपर कुछ बात करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।